नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 19 अप्रैल और वीडियो सुबह का है। पार्थ स्कूल जाने वाला है तो उसके लिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। पार्थ जब तक तैयार हो रहा है तब तक मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। पार्थ आज लंच में ले जाने वाला है भिंडी की सब्जी, तो भिंडी को मैं काट लूँगी। और मैंने कुछ भिंडी काटी हुई थी और कुछ भिंडी टीटू मिट्टू के लिए भी बचा कर रखी थी, क्योंकि उनको भी भिंडी बहुत पसंद रहती है। फिर भिंडी मैंने काट ली थी और फिर जो सारी सब्जी कट गई है तो उसके बाद फिर सब्जी की तैयारी भी मैं कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें जीरे भी डाल दूंगी। जीरे मैंने डाल दिए हैं। जीरे भुनने के बाद फिर लहसुन भी मैं डाल दूंगी और लहसुन जैसे ही भुन जाएंगे तो इसमें प्याज और हरी मिर्च जो काटी हुई थी वह भी डाल दूंगी। भिंडी में बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल हमारे घरों पर बनती है, तो बस उसी प्रकार से मैं भिंडी बना रही हूँ। प्याज और हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है और इसको धीमी आंच पर मैं भून लूँगी और जैसे ही प्याज भून जाएगी तभी मैं इसमें भिंडी भी डाल दूँगी। भिंडी को मैंने डाल दिया और बस इसको धीमी आंच पर पकने दूँगी। और मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ मैं हमेशा खुले बर्तन में ही बनाती हूँ, ढक्कन इसमें नहीं ढकती हूँ। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद फिर जैसी भिंडी भुन गई थी तो इसमें मैं ड्राई मसाले भी डाल दूंगी। ड्राई मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। फिर थोड़ी ही देर में सब्जी भी बन गई। सब्जी बन गई थी, मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया था। और इसके बाद से जो रोटियाँ मुझे बनानी है तो उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। साथ साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि सब्जी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो लंच की तैयारी है तो मैं काफ़ी पहले से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पार्थ को लगभग 6:45 बजे जाना होता है और पार्थ अभी चाय नहीं पीता है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो गर्मी में पार्थ चाय नहीं पीता है। और नाश्ते में भी वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह या उसकी जो चीज़ें उसको पसंद होती है तो वह दे देते हैं। फिर इसके बाद फिर चाय बनती जा रही है और चाय बनने के बाद फिर रोटियां भी मैंने बना ली थी। और फिर पार्थ का जो टिफ़िन है तो टिफ़िन को भी मैं लगा दूंगी। और फिर पार्थ का लंच बन गया था, पार्थ भी तैयार हो गया था और अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था। तो पार्थ जो टेस्ट था तो उसका रिवीजन भी करने लगा था। फिर रिवीजन करने के बाद फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी जो बहन थी तो वह भी आ गई थी और पार्थ चला गया था स्कूल, क्योंकि अब हस्बैंड को टाइम नहीं रहता है तो पार्थ बहन से जाने लगा है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और बेडरूम में, और सबसे पहले जो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने हैं। फिर जो बेडशीट थी वह भी चेंज हो गई थी और फिर सभी जगह की बेडशीटें जो थी तो वह भी मैं चेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि जो कपड़े थे तो वह मुझे धुलने थे, तो जो बेडशीट थी तो उनको मैं चेंज करती जा रही हूँ और जो धुलने वाले कपड़े हैं तो उनको भी मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं जो कपड़े मैंने इकट्ठे किए हुए थे तो उनको भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और जो सारे कपड़े हैं तो वह भी धुल जाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो इस वजह से कपड़े सूखने की भी कोई टेंशन नहीं होती। कभी भी कपड़े धुल दो तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। फिर उसके बाद जो घर की जो झाड़ू वगैरह सुबह ही लग गई थी और मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद से मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है तो हस्बैंड को काफ़ी जल्दी जाना होता है, तो इस वजह से खाने की तैयारी जल्दी ही करनी होती है। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो वह ऐसे ही चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं जो खाना बनाती हूँ तो जल्दी थोड़ा सा बना लेती हूँ। और मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स दाल। मिक्स दाल में मैंने लिया था अरहर की दाल, मूंग, मसूर और चने की दाल और साथ में उड़द की दाल, और सारी दाल जो थी तो उनको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा देख लिया था। बाकी में जो दाल होती है तो उनको पहले ही साफ़ कर रखती हूँ, जिससे कि बीच बीच में दाल को साफ़ करने का झंझट नहीं रहता। उसके बाद फिर मैंने दाल को धुल दिया था। दाल धुलने के बाद फिर मैंने कुकर में तेल गर्म किया था, और जब कभी टाइम ना हो और ज़्यादा जल्दी हो तो इस तरीके से भी मैं दाल को बना लेती हूँ। कुकर में मैंने तेल गर्म कर लिया था। तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जीरे डाल दिए थे। जीरे भुनने के बाद मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया था। दोनों चीज़ें भुन गई हैं तो इसके बाद जो मैंने प्याज और मैंने इसमें
थोड़ी सी हींग भी डाली हुई थी। साथ ही में मैंने जो हरी मिर्च और प्याज काटी हुई थी तो उसको भी मैं डाल दूंगी। सारी जो चीजें हैं तो उनको अच्छे से भून लूंगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया था और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और इनमें मैं डाल दूंगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बस इतनी ही चीजें मैंने डाली थी। जो दाल मैंने धुली हुई थी तो दाल को भी मैं ऐड कर लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दाल भी मिक्स हो गई है और फिर इसके बाद मैं पानी डाल दूंगी और दाल के हिसाब से जितनी ज़रूरत थी तो उतना पानी मैंने इसमें डाल दिया था। फिर पानी डालने के बाद फिर जो कुकर था तो उसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी। और अब दाल बनेगी तो फ्राई करने का भी झंझट नहीं होगा। तो मैं कभी कभी इस तरीके से भी बना लेती हूँ। फिर मैंने दाल में भी नमक नहीं डाला था तो दाल में नमक भी मैं डाल दूंगी। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और जब तक जो वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे तो वह भी धुल गए थे। तो उसके बाद जो कपड़े थे तो मैं उनको इकट्ठा करके ले आई थी और हॉल में मैं कपड़ों को भी डाल दूंगी, क्योंकि सुबह बेडशीट चेंज की थी तो सारी जो बेडशीट है तो उनको भी मैं फैलाती जा रही हूँ। और अभी ज़्यादा तेज धूप होती है तो ज़्यादातर कपड़े में छाया में ही डालती हूँ। फिर कपड़े मैंने फैला दिए थे। कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तब तक जो दाल बननी थी तो दाल बन चुकी थी। दाल बनने के बाद फिर इसमें मैं हरा धनिया भी डाल दूंगी। और जब तक चावल पक रहा था तब तक फिर पोछा लगना आज रह गया था तो उसको भी मैं लगाती जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी शादियाँ हैं तो काम भी करना होता है और साथ साथ मार्केट भी जाना पड़ता है। और कभी कभी तो दिन में 1 से 2 बार भी मार्केट जाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड आजकल घर पर नहीं रह रहे हैं, ड्यूटी में काफ़ी बिजी होते हैं। तो जो सारे काम होते हैं तो मुझे ही करने होते हैं। फिर इसके बाद पोछा मैंने लगा लिया था। पोछा जब तक लगाया था तब तक चावल पक गया था और साथ ही मैंने आटा भी तैयार कर लिया था। इसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी और सब्जी मैंने सुबह बना ली थी और हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था। और खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने धुल लिए थे और जो किचन थी तो किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया था। सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया था। फिर इसके बाद फिर जो कपड़े अभी फोल्ड करने के लिए रह गए तो उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, क्योंकि आजकल शादियों का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है और घर में बहुत सारी शादियाँ हैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बस रोज़ जाना पड़ता है और सुबह जाते हैं और कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, तो इस वजह से कपड़े हैं तो कभी कभी फोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो जो सारे कपड़े हैं तो उनको मैं फोल्ड करती जाऊंगी और इनको इनकी जगह पर अच्छे से अरेंज करती जाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से जब कपड़े फैले रहते हैं तो घर भी अच्छा नहीं लगता और काफ़ी बिखरा बिखरा दिखता है। सारे जो कपड़े थे तो उनको मैं सेट करती जा रही हूँ और सभी जो कपड़े हैं तो उनकी जगह पर मैं इनको रख दूंगी। सभी जगह की जो बेडशीट थी तो मैंने आज धुली हुई हैं, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो इनमें जो बेडशीट है तो वह भी मैं बिछा दूंगी। कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए थे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद फिर सीधा मैं मिलती हूँ शाम को और फिर जो बेडशीट थी तो वह भी मैं बेडशीट भी बिछा दूंगी। बेडशीट में बिछाती जा रही हूँ। कुशन को भी मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि ये सारे काम होते हैं तो वह करने ही पड़ते हैं। फिर जो बेडशीट थी तो वह बिछ गई थी। कुशन को भी मैंने सेट कर दिया था और बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं मेरी जो सिलाई का काम है तो वह भी साथ साथ करती रहती हूँ। तो ये सब काम मेरे साथ साथ चलते ही रहते हैं। फिर मैं सिलाई करती जा रही हूँ और सिलाई करते करते फिर मुझे शाम हो गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस मैं सिलाई भी करती जा रही थी और किचन में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, जिससे कि दोनों काम मेरे एक साथ होते रहे। क्योंकि यदि एक जगह काम करेंगे और उसी जगह रुके रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जो मैं सिलाई भी करती जा रही हूँ और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और चाय भी बनती जा रही थी। थोड़ी देर में चाय बन गई थी। हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्होंने हाथ मुँह धो लिया था। फिर शाम की जो चाय थी तो वह मैंने बना ली थी। सभी के लिए मैंने चाय छान ली थी और सभी लोग बैठकर चाय पियेंगे और फिर इसके बाद मैं कर लूँगी डिनर की भी तैयारी। और जो मेरे काम है तो मैं इसी तरीके से अभी मैनेज कर रही हूँ।
फिर मैं चाय लेकर गई थी और सभी ने साथ में बैठकर यहाँ पर चाय पी और जो मेरी सिलाई का थोड़ा बहुत सामान इधर उधर था तो उसको भी मैंने समेट दिया था। चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में चली गई थी और किचन में जाने के बाद फिर मुझे करनी थी डिनर की भी तैयारी। और आज पार्थ का मन कर रहा था एग करी खाने का, तो इसके लिए मैंने एग बॉईल होने के लिए रख दिए थे और एग बॉईल हो गए थे। साथ साथ जो मसाला मुझे पीसना था तो उसकी तैयारी भी करती जा रही थी। लहसुन प्याज मैंने छील लिए थे, साथ साथ जो सारे मसाले थे उनको मैं छील लूंगी और मसाला भी पीस लूंगी। और बच्चों को तो मन करता ही रहता है, वैसे भी पार्थ को एग बहुत पसंद रहते हैं, तो मैं जब उसका मन करता है तब बनाती भी रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने मसाला पीस लिया था। मसाला पीसने के बाद फिर मुझे जो सब्जी बनानी थी तो उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद कढ़ाई में मैं तेल भी गर्म कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आजकल हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उनके भी जो बाहर के काम होते हैं तो वह भी मुझे करने होते हैं, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तेल कढ़ाई में गर्म मैंने कर लिया था और फिर जो मुझे एग करी बनानी थी तो एग को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज ही मेरी टिप यह है कि जब ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए हमेशा लाल टमाटर का यूज़ करना चाहिए। इससे एक तो ग्रेवी टेस्टी बनती है, दूसरा जो ग्रेवी होती है तो इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है। फिर एग फ्राई हो गए थे और एग फ्राई हो ही रहे थे तभी को फ़ोन आ जाता है, क्योंकि हस्बैंड की कजन ब्रदर की बेटी की भी शादी है। तो 2 शादियां घर में एक साथ ही हैं, बस एक दिन का ही अंतर है। तो जो नेक और जो रीति रिवाज रस्में होती है तो वह भी साथ साथ ही चल रही हैं। और जैसे ही फ़ोन आया था तो तुरंत ही हमें जाना था और खाना भी हमारा वहीं पर था, क्योंकि घर का कार्यक्रम है, पूजा होती है तो साथ में वहाँ पर खाना भी खाना होता है। तो मैंने जो खाना मैं बना रही थी मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया था और फिर इसके बाद फिर मैं तैयार भी होने लगी थी। तैयार होने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर निकल जाएंगे और इस तरीके से ही आजकल मेरा सारा टाइम निकल रहा है, क्योंकि कभी भी पता नहीं होता कि कब जाना पड़ जाए। फिर इसके बाद मैं तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और पहुँचने के बाद वहाँ पर जो पूजा थी तो वह भी होती जा रही थी साथ में, और पूजा का जो प्रसाद बनता है तो वह भी बहुएं ही बनाती हैं, तो हम लोगों को सभी को साथ में मिलकर बनाना होता है। फिर इसके बाद तेल चढ़ाने की रस्म हो जाती है और ये हस्बैंड की कजन ब्रदर की बेटी है और इन्हीं की शादी हो रही है। फिर तेल चढ़ने के बाद फिर हल्दी की रस्म भी होनी है और फिर इसके बाद सभी ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद फिर हल्दी की रस्म भी शुरू हो गई थी और उसका कुछ वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि सभी लोग बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो इस वजह से सभी बातों में भी लग जाते हैं। और कुछ लोगों को मैं पहचानती भी हूँ, कुछ को नहीं भी पहचानती, तो सभी को मिलना भी हो जाता है, जान पहचान भी हो जाती है। क्योंकि बहुत टाइम तक हम लोग बाहर रहे तो इस वजह से ज़्यादातर लोगों से नहीं मैं मिली हूँ। सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो खास रिलेटिव हैं उन्हीं से मैं अभी तक मिली थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।